हेलो गाइस। आज हम दोबारा आ रहे हैं हमारे इज इट नेसेसरी के नए एपिसोड के साथ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ होम। इज इट नेसेसरी? कौशल। Okay, so home is obviously necessary क्योंकि we are social animals and हमें एक well protected environment वगैरह सब कुछ चाहिए. So before that, let's define what is a home. So obviously सबकी अलग अलग definitions हो सकती है. I'll just say for me what's a home. Well, ये media and movies वगैरह में तो तुम सुनी होगा, घर वहाँ है जहाँ दिल है. So So that is somewhat true actually. कि like wherever your heart feels happy, that is your home. So it's very subjective. कभी कभी तुम अपने खुद के घर में जहाँ पे तुम बड़े हुए हो वहाँ पे तुम्हें घर जैसा फील नहीं हो सकता. That is a house for you, not a home. And when you move out and you live with someone else or you live alone, तो वो घर लग सकता है. So basically, whatever that makes your heart happy is home. It's not necessary कि माँ बाप के साथ रह रहे हो तो वो घर घर है, या फिर किसी और के साथ रह रहे हो तो वो घर घर नहीं है. So yeah, जहाँ पे दिल लगे, that is your home. That's my definition. And yes, it's necessary. What about you? तो क्या तेरा फिर स्ट्रिप क्लब तेरा होम हो सकता है? Well, खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह. ओके, सो मेरे लिए, okay, coming to the definition for me, home, I would say yes, agreeing, almost completely agreeing to you, Hmm. what a home would be for me. So I, more than going out, I like being indoor, right? घर मेरे लिए बहुत important है, तो मेरे लिए घर मतलब एक बहुत शांति वाली जगह, जहाँ Yeah. पे I have everything at my hands reach. खाना, tools, tech, कुछ भी comfort हो, that's Mm-hmm. home for me, that's peaceful, that's home for me. And is it necessary में? Definitely. लाइक मेरे लिए घर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट मैं ऑफिस, अगर मेरे को ऑप्शन मिलता है लाइफ टाइम घर से काम करने का, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो वो सेलेक्ट करेगा. मुझे ऑफिस से ज़्यादा घर पे प्रोडक्टिविटी फील होती है, तो फॉर मी होम इज़ वेरी मच नेसेसरी. Okay. तो यस, दैट्स द आंसर फ्रॉम माय साइड. So 24 घंटे तो घर में पड़ा रहेगा चलेगा तुझे? तेरे को ज्यादा नहीं प्रोडक्टिव यार, फील होता है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि लाइक 24 घंटे घर में पड़ा रहना, बट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ माय टाइम घर पे पड़ा रहना. बट हम्म. एक ऐसे घर के अंदर जहाँ पे मेरे पास मेरी चीजें हैं. सो लाइक आई वुड से कि बैकयार्ड हो जहाँ पे मेरे टूल्स रखे हुए हो, लाइक हार्डवेयर के, या फिर लाइक अच्छा स्क्रीन मॉनिटर हो एंड स्टफ, जहाँ पे मैं अपना कोड वोड डेवलप कर सकूँ, कुछ ऐसा प्रॉपर जारविस अमेरिकन काइंड लाइफ ऑफ चाहिए थिंग, तुझे. ये काइंड ऑफ बैकयार्ड में छोटा सा गराज होगा, अब तो तेरा स्टार्टअप चालू लाइक करेगा. ऐसा जारविस जैसा मेरा आयरन मैन के अंदर होता है ना, वो भी तो अपने हाँ. बेसमेंट के अंदर पूरा जारविस एंड स्टफ रखता है, फिर मस्त मस्त गाड़ियाँ, तो काइंड ऑफ लाइक दैट. सो लाइक अगर ऐसा हो तो रह सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम नहीं होगा इतना. हाँ, that depends on like what facilities and everything that you have. But अगर एक एग्जैक्टली. नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ देखे कि 2 BHK में रह रहे हम, तो क्या? हाँ, तो उसके अंदर भी आई वुड से कि लोकेशन मैटर करेगी, कहाँ पे रहते हैं. अब अगर यार तुम रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हो तो अरे बट नहीं. ये तो लोकेशन के ऊपर हो गया ना. दैट्स लाइक हाँ, चूजिंग द प्लेस. हम लोग या होम की डेफिनेशन बात कर रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट, राइट, द या द कॉन्सेप्ट कंसेप्ट. ऑफ या होम, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम. यस, आई थिंक लाइक तुम्हारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए फिर तुम अपना पूरा दिन कहीं पे स्पेंड करने के बाद आओगे. दिन नहीं, मतलब समझ लो आफ्टर लाइक मेनी इयर्स, समझ लो लाइक आफ्टर मेनी इयर्स यू हैव बीन आउट एंड अ प्लेस वेयर यू कम एंड देन यू फील पीसफुल. आई वुड से हाँ, दैट्स काइंड ऑफ होम फॉर मी. टोटली. के जहाँ पे वेरेवर यू फील रिलैक्स्ड, के इट इज द पीक ऑफ योर कंफर्ट जोन. किससे ज्यादा कंफर्टेबल तुम कहीं नहीं हो सकते हो. दैट्स होम. एग्जैक्टली. या एंड आजकल लाइक ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रेंड चला आ रहा है, राइट, दैट लोग घर से मूव आउट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट लिविंग विद देयर फ्रेंड्स एंड स्टफ. एंड आई बिलीव लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट कि लाइक घर में लाइक फैमिली के साथ रहना, घर होना, पहले लाइक यूजुअली ऐसे ही माना जाता है, राइट, तुम अपने मॉम डैड के साथ रह रहे हो, यू लिविंग एट होम. बट देन या. अभी ऐसा हो रहा है कि लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मूव आउट हो रहे हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मूव आउट हो रहे हैं, स्टार्टअप वाले लोग मूव आउट हो रहे हैं. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? हाउ डू यू लुक फॉर इट कि फैमिली के अलावा क्या तुम्हें घर बनाया, like, घर हो सकता है? या सो एक्चुअली हो सकता है. दैट्स टोटली ट्रू. बिकॉज जो लोग फैमिली के साथ बचपन से रहते हैं,
काफी लोगों ने तूने ये भी देखा होगा कि जो बाहर रहते हैं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं कंपेयर टू स्टेइंग एट होम. एंड वन ऑफ द रीजंस इज, एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस रिलेटेड टू द इंडियन कंटेक्स्ट. मेरे को फॉरेनर्स की लाइफ का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट इंडियन फैमिली एंड इंडियन पेरेंट्स के बारे में बोलूँ तो जनरली ऑन एन एवरेज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक दे ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ अ लॉट, इवन दो यू आर एन एडल्ट एंड एवरीथिंग, तो भी दे विल स्टिल हैव एन इनपुट. अडल्ट का एंड कॉन्सेप्ट नहीं होता इंडिया में. हाँ, बच्चे हो, and बच्चे ही रहोगे. yeah, and if you want to do something for yourself, they'll manipulate the shit out of you कि उनकी तरह करने के लिए. So इसलिए तो लोग लिटरली बाहर निकलते हैं. उन लोग की ऑब्वियसली लाइफस्टाइल कितनी डाउन डिग्रेड हो जाती है क्योंकि उनको खुद का रखना, लाइक बेकार एरिया में घर होता है, लोकेलिटी अच्छी नहीं होती, घर पे फर्नीचर वगैरह जो कन्वीनियंसेस होते हैं वो नहीं होते, फिर भी वो लोग ज्यादा खुश होते हैं. एंड इसका रीजन बस पेरेंट्स ही है कि वो लोग घर को घर नहीं रहने देते. Okay. Very This is a very 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 harsh, strong line. very, yeah, it's a very harsh line. No, but you और मैं actually think कॉन्ट्री about it ना कि actually people like staying out, तो कि उन लोग को चिढ़ मचती है जब like उन लोग को घर जाना पड़ता है वापस, कि they don't I feel mean the नहीं, same not me, independence. not me. हाँ, तो इस in पर general have, बोल रहा हूँ, या in general yeah, बोल रहा yeah. हूँ, मेरी भी No, but फैमिली like अच्छी in है general, काफी. like we can have like two poles, two set of people. Like do comment down in the in the comments की like तुमको क्या लगता है. But I would say कि there's this one audience that would believe, that would go with your thoughts कि like हमें you know Yeah, because I have had friends parents. जो लोग ने बहुत रोए, वो लोग कि मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना. True. But हाँ, I also have had friends and it's also me कि मुझे घर पे रहना, भले मेरे mom dad time actually like mom dad हाँ, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है. So yeah, continue. Like I will come back to this. yeah. Now let's थोड़ा सा deviate करते हैं and let's talk Hmm. about the difference between a house and a home. कि जैसे Hmm. मैंने ये बोला कि वो लोग को घर पे घर जैसा फील नहीं होता, तो बेसिकली एक हाउस जैसा फील होता है, नॉट अ होम. सो व्हाट डू यू Hmm. थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? Um. Okay. Let's segregate this into two parts. ठीक है. एक इसका literal meaning निकालते हैं and एक इसका emotional meaning निकालते हैं. या Right. So if I talk about literal meaning, एक घर और एक मकान में ये या फिर एक हाउस और एक होम में डिफरेंस ये होगा. House would be something you know just bare minimum. You have the bare minimum things in it. जैसे टीवी, एकदम पुराना सा टीवी है, तुम्हारे पास चेयर है और तुम्हारे पास टेबल है, वो चेयर टेबल पे तुम बैठ के खाना भी खा. मैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग, तुम कहीं दूसरे स्टेट से ट्रांसफर होके यहाँ पर आए हो, राइट? तो तुम्हारे पास बेयर मिनिमम चीजें रहती है, तो तब तुम्हारे पास वो एक सिर्फ मकान है जहाँ पे तुम ठीक है कुछ दिन के लिए रह सकते हो. बट उसको घर राइट, बनाने के लिए टू गेट द कंफर्ट यू बाई थिंग्स, राइट? पर्सनलाइज करो अपने एंड हिसाब से. एग्जैक्टली. तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक काउच खरीदोगे जहाँ पे तुम यू नो ऑफिस से आके में भी पैर फैला के बैठ सकते हो, या फिर तुम अपने लव्ड वन के साथ वहाँ पे मूवी नाइट करोगे वीकेंड्स के ऊपर या कुछ भी, समथिंग या लाइक दैट. दैट्स लाइक डेफिनेटली इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग, बट आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऐसी चीज है जो उसको एक मकान से घर बनाती है, एक हाउस से होम बनाती है. कमिंग ऑन द इमोशनल साइड ऑफ इट, या जो फीलिंग्स वाला सेक्शन है उसके अंदर मकान और घर में आई वुड से द डिफरेंस इज मकान वो होगा या हाउस वो होगा जहाँ पे यू जस्ट स्टे देयर टू सर्वाइव, या इट्स जस्ट लाइक अ, वो घर पे छत कहते हैं ना, बस लाइक कि हाँ ठीक है. यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट टू इट. जैसे अपने दादा दादी बोलते हैं ना कि अरे ये तुम्हारा पुश्तो वाला घर है, ये है वो है, यहाँ पे हमारी या यादें जुड़ी हुई है. इट्स नॉट बिकॉज लाइक हाँ ठीक है उसकी दीवार तो टूट गई है यार, लाइक दे हैव यू मेमोरीज ओवर देयर. एग्जैक्टली. तो दैट एलिमेंट एड्स ऑन, इट मेक्स इट अ होम. सो सो इनिशियली व्हेन यू मूव टू अ न्यू प्लेस वो हाउस ही होता है, धीरे धीरे वो तुम्हारा एग्जैक्टली. घर बनता है. Yes. दैट इज द लिटरल डेफिनेशन. नाउ लेट्स कम टू Yes. इमोशनल. व्हाट डू यू थिंक? Emotional, like emotional is on this part, like the memory अच्छा. वाला section. Yeah. The the tangible चीज या फिर जो हार्डवेयर वाला कहते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक खरीद के जब तुम उसको ऐसा और डेकोरेट करते हो, अपने लिए कंफर्टेबल बनाते हो, पर्सनलाइज करते हो, दैट्स लाइक हाउ यू मेक इट फ्रॉम अ हाउस टू अ होम. व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? या मैंने तो ऐसे आई दो कैटेगरी में डिवाइड किया. मैं वो बस एक छोटा सा इनपुट तेरे में ऐड करना है. लाइक व्हाट एवर यू सेड इज टोटली वैलिड एंड ट्रू. उसमें एक और चीज, द पीपल इन द होम, के आई हैव मनी, सो मैं घर खरीदा हूँ, मैंने पर्सनलाइज कर लिया है, वॉट एवर आई लाइक मैंने सब कुछ ऐड कर दिया. लाइक एक रूम अलग से पूरा लाइक एंटरटेनमेंट रूम बना दिया, पे होम थिएटर वगैरह वगैरह सब कुछ डाल दिया. लेकिन मैं अकेला प्ले रहता रूम. हूँ. हाँ. सो मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा,
तब भी घर वैसा ही होगा, शाम को आऊंगा तब भी घर वैसा ही होगा, देयर वुड बी नो चेंजेस. But suppose if you have हाँ a partner or like parents or kids or whatever, when you come back, something would be happening or something that might make you smile कि हाँ भाई घर आके like वो warmth जो है वो सिर्फ इंसान से ही मिल सकती है ना, वो warmth नॉन लिविंग थिंग से नहीं मिल सकती. ट्रू आई थिंक ये हाँ बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मैं शायद मिस आउट कर गया कि या इवन द पीपल नॉट एक्चुअली Yeah. इवन बट लाइक पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन Hmm. मेकिंग योर हाउस अ होम. अगर ऑब्वियसली तुम ऐसे किसी के साथ रह रहे हो राइट, जैसे काफी टाइम ऐसा होता है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में यू कीप स्विचिंग पीपल विद whom यू स्टे, रूममेट्स. Yeah. हॉस्टल में भी तुम्हारे रूम पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं एंड ऑल. एंड कुछ सेमेस्टर्स में तुम्हारे पास बहुत हैपनिंग एक्साइटिंग एंड यू नो लाइक जॉली पीपल आते हैं और तुम्हारा वो पूरा सेमेस्टर कैसे निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता. हाँ, हर तो रोज तब कुछ ना तुम कुछ होता रहता है तुम्हारे साथ. एग्जैक्टली लाइक तब Yeah. तुमको ऐसा फील होता है कि यार मतलब तुम घर पर ही हो. Hmm. बट जैसे ही अगले सेमेस्टर में वो बंदा पास आउट हुआ और दूसरा कोई ऐसा अड़ी वाला आया मयंक जैसा. तो बस तुम्हारा वो सेमेस्टर सेमेस्टर भी खराब जाता है प्लस वो सेमेस्टर लंबा भी जाता है. तो ट्रू Hmm. पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होम. या वही कि इफ यू लिव विद गुड पीपल यू विल कॉन्स्टेंटली बी स्माइलिंग, अंदर से तुम्हारा मूड भी बेटर होगा एंड लाइक ऑब्वियसली वो लाइफ के दूसरे एरियाज में भी अफेक्ट करता ही है. बट इफ यू लिव अलोन और इफ यू लिव विद पीपल दैट यू डोंट लाइक, देन वही ड्रैग जैसा फील होता है एंड वही तुम्हारे सबकॉन्शियसली बाकी चीजों में भी अफेक्ट करता है. So what do you think on this part? Like अभी जैसे roommates की बात आई है right? तो I remember तूने mention किया था right कि तुझे भी you have stayed at your house for a very long time right? And you wanted to explore this part of it कि बाहर रह के कैसा लगता है. And या. I feel like you must have like this is something that you did it out of your will. जैसे for example I'll share my experience too, but I had to do it. या. मेरा ऐसा नहीं था कि like I didn't make the decision, I had to do it because मैं दूसरे country में जा रहा हूँ and रहना. But you took this decision of moving out of the house, staying at you know different states and then living, having या. that experience. So tell us more about that. कि तेरा experience कैसा रहा उसमें? ओके, सो मैंने एक्चुअली पास में भी पॉडकास्ट में ये बात की हुई है, सो मेरे रेगुलर लिसनर्स को मेरे को वापस बॉम्बार्ड नहीं करना, तो मैं पहले लाइक पूरा समराइज कर देता हूँ 2 मिनट में फटाफट कि आई लिव्ड आउटसाइड बिकॉज आई वांटेड टू एंड मैं बहुत टाइम से घर पे रह रहा था एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ वंस. सो आई चोज टू लिव इन चंडीगढ़ बिकॉज वहां पे मैं एक भी इंसान को नहीं जानता था पूरे सिटी में. सो बेसिकली वो था कि आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि कैन आई सर्वाइव अलोन विदाउट एनी हेल्प, कि वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आई मेरे पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए. So if I can survive that, then I can survive anything in life. And yes, I survived that. So now I can survive anything. But 3 महीने रहा था मैं, so and it was super comfortable. So now I'll talk about the specific things. So सबसे पहले तो मेरा इतना impulsive decision था योलो वाला, जब तक मैं पुणे से निकला नहीं था ना तब तक मैंने रिसर्च भी नहीं की थी कि मेरे को कहाँ पे रहना है और कैसे रहना है. मैं चंडीगढ़ गया, लैंड किया, होटल रूम रेंट की और होटल में बैठ के मैं घर ढूंढ रहा था कि अब भाई आ गए, अब कहाँ रहना है देखते चलो. That's nice. फॉर्चुनेटली वो करने हाँ. में यार बहुत दम चाहिए. मतलब अरे ऐसे कोई भी नहीं कर सकता. सो पहले तो मेरी इनिशियली थोड़ी सी गांड फटी थी व्हेन आई फाइनली रिलैक्स इन द रूम एंड आई रियलाइज्ड कि भाई अब ऐसे ही जीना है मुझे. सो बट नो आई गॉट ओवर इट. लाइक पता नहीं यार, बस लाइक आई वांटेड टू डू इट मोर की गांड फट Like रही there's थी no तो भी. turning हाँ back now. या. हाँ like अब तो घर अब आ गए हो यार, अब तो like अब हाँ तो देखना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, होटल में नहीं रह सकते तुम ज्यादा. एग्जैक्टली, और होटल बहुत महंगी भी पड़ती है. तो तेरा तो रेंट कितना था पहले एंड तू कितने दिन रहा होटल के अंदर? बस 2 दिन. और ओह उसमें से डैम, काफी जल्दी मिल गया. हाँ दूसरा दिन भी वेस्ट हो गया मेरा क्योंकि मैंने 2 दिन के पैसे दे दिए थे, इसलिए मेरे को 2 दिन रहना पड़ा. सो मैं 1 दिन रहा और उसी में मैंने घर ढूंढ लिया. तो मैंने लाइक 10-12 घर की लिस्ट बना ली थी, सबको कॉल करके पहले फोन पे रेंट की बात कर ली. सो वट एवर अंडर 10,000 और जो थोड़ा नेगोशिएट करने के लिए रेडी थे उन्हीं को मैंने शॉर्टलिस्ट किया. तो मैंने 4 जगह शॉर्टलिस्ट की थी, चारों जगह घूम ली. उसमें से एक किस जगह मैं बेसिस गया पे? था रेंट के ऊपर एंड प्लस एरिया के ऊपर. So this could be like one of the prime element, right? कि like अब तू हाँ जहाँ पे रहना चाहता है, you're looking for a house, not a home, but selecting या. the house also, certain things matter. ओके, सो वन थिंग आई एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन कि वहां पे मेरे को ऑफिस भी रेंट करनी थी, अ कोवर्किंग स्पेस वेयर आई कैन गो एंड वर्क. सो वो मैंने पहले ही देख ली थी पुणे में, सो थोड़ा सा मैं प्रिपेयर्ड था. सो व्हेन आई फाइनलाइज द कोवर्किंग स्पेस,
सो मैंने 2 कोवर्किंग स्पेस शॉर्टलिस्ट करके रखी थी। तो सबसे पहले मैंने जाके वो 2 जगह देखी, जो मुझे बेटर लगी वो मैंने फाइनल कर दी कि भाई मेरे को यहाँ पे काम करना है। अब उसके विसिनिटी में कितना क्लोजेस्ट घर अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट आई शॉर्टलिस्टेड द हाउसेस। Right. So that means you give first priority to your work so या that एंड आई makes हेट sense. कम्यूटेशन, आई हेट कम्युनिकेशन सो मच, ट्रैफिक बहुत इरिटेट होता है। सो वही जितना Believe पास हो me, उतना बेटर है। या कोविड का टाइम जब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है, बेस्ट टाइम एवर मुझसे, काम के हाँ मामले में और किसी चीज में नहीं, या काम के मामले में। इधर वी टोटली डिफर। मैं घर पे काम नहीं कर सकता, सो घर पे लाइक सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ऐसी कंफर्ट वाली वाइब बन गई है मेरी रूम में कि मैं फैल ही जाऊंगा, मैं बैठूंगा भी नहीं। मैं लिटरली सिर्फ ये पॉडकास्ट करने के लिए सीट पे बैठता हूँ, नहीं तो मैं वहां पे बेड पे पड़ा रहता हूँ। नहीं यार, मेरे लिए तो मेरा भी बेड यहाँ पीछे ही है, बट मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठता हूँ, सिर्फ रात को सोते टाइम पीछे जाता हूँ। हम्म, लाइक आई लिटरली डोंट यूज, हार्डली कभी बैठने के लिए यूज करूंगा, लाइक दिस इज माय वर्क स्पेस एंड आई जस्ट वर्क हियर, सामने वॉल है बस। वही तूने मेंटली डिवाइड कर दिया कि दिस पार्ट या इज कंफर्ट एंड दिस पार्ट इज वर्क। सो मैंने नहीं या किया वो, एंड क्योंकि मेरे को शायद अनकंफर्टेबल फील होता है यहाँ पे काम करने में। सो बट एंड यू हैव, प्लस एक तरीके से तूने लिया ना, तू वर्क स्पेस में तो जाता ही है, हाँ तो आई थिंक वही। सो माई माइंड इज ट्रेन कि वहां पे जाना है तो वहां पे सिर्फ प्रोडक्टिव चीजें होगी और यहाँ पे सिर्फ आराम होगा। सो दैट वे आई हैव डिवाइडेड माई लाइफ। सो या आई वेंट टू चंडीगढ़, आई गॉट अ हाउस एंड एवरीथिंग, एंड सो जो मैंने घर शॉर्टलिस्ट किया था वो लिटरली लोगों के ऊपर ही किया था कि आजू बाजू कैसे लोग हैं। सो एक सरदार फैमिली थी, एंड अपनी इंडिया की एक्स कैप्टन थी, वो मैं नाम भूल गया, शिट, जॉयदीप कौर नाम था शायद से, हॉकी टीम की, किस इंडिया की चीज एक्स की एक्स कैप्टन, कैप्टन थी? हॉकी हॉकी टीम की। ओह। हाँ, सो पॉश एरिया था, लाइक इट इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज इन चंडीगढ़। एंड जब उन लोग ने मुझे रूम दिखाई तो मेरे सामने वाले जो नेबर की रूम थी वहां पे लिटरली 100 बॉटल्स पड़ी थी बियर की, नॉट किडिंग। बस तो उन्होंने बिक गया बताया था भाई। मुझे। हाँ वही। सो आई आस्क्ड द ओनर कि आपको कोई प्रॉब्लम? इज लाइक नो प्रॉब्लम, जिसको लाना है यही तो लाओ, जो लाइफ है। करो करो, बस खाली आवाज मत करना। इज लाइक डोंट मेक नॉइज। लाइक कूल, फुल फ्रीडम, यही तो चाहिए मुझे कि आई एम लिविंग एज अ पीजी बट स्टिल इट्स लाइक माय ओन प्लेस, क्योंकि इसकी एंट्री भी अलग से थी तो उनको घर पे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता था। राइट। सो आई वाज लाइक ठीक है। एंड 7,500 का मेरा रेंट था, सो लाइक ठीक है, अफोर्डेबल भी है, रह भी सकते हैं, रूम भी अच्छी है, एंड लाइक वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह सब कुछ है। ऑल्दो लाइक ठंडी थी तो एसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, अभी तो मैं जो 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, और मैं 2 हुडी लेके गया था, इतना रिग्रेट किया था ना मैंने। ओके। सो या आई वुड स्टिल से के बिकॉज मैं अकेला रह रहा था तो आई वॉज काइंड ऑफ मोर हैप्पियर ओवर देयर कंपेयर टू लिविंग एट होम यहाँ पे। बट पैसे ज्यादा उड़ रहे थे इसलिए मैं वापस आ गया ऑनेस्टली, कि अभी मुझे पैसे बट बचाना व्हाट है। अबाउट, लाइक if you would have been like with your, like किसी के साथ शेयर कर रहा होता घर, तो आई why रियलाइज didn't you दैट do एंड आई, that? मैं बचपन से अकेला ही रहा हूँ ना, सो लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अ ओनली चाइल्ड इज के यू वांट योर स्पेस। सो अगर मैं किसी और के साथ रहता तो भी ऐसे ही होता कि लाइक इट्स अ 2 BHK एंड एक रूम में मैं रह रहा हूँ, एक रूम में वो, आई कैन नॉट शेयर रूम। पर्सनल स्पेस तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता। Definitely, I would completely agree on that. मतलब मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, I have a sibling, but still I हाँ would believe on this कि like मुझे मेरा personal space तो चाहिए. There एग्जैक्टली। are people who do share rooms because of the budget constraints, but यार पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा और मेहनत करके पैसे कमा लो यार, बट खुद में इन्वेस्ट करो वो हाँ बट टाइम मेरी पे रूम वो के सब। सामने ही 2 और रूम्स थी, वहां पे लोग रहते थे, लेकिन तब मेरा लक पता नहीं अच्छा था या खराब था, 10 दिन में उन लोग ने छोड़ दिया और पूरे 3 महीने वो पूरे फ्लोर पे मैं अकेला रहता था। एंड में बस खाली एंड एंड के 15 दिन में 4 लौंडे आए थे, लेकिन वो भी बच्चे थे यार, 11-12 स्टैंडर्ड के। हाँ, तो उनके साथ भी कुछ ज्यादा जल हुआ नहीं हाँ और होगा। वो भी लाइक पूरे वो घाटी टाइप के लोग थे। सो वो लोग हिंदी भी बराबर से बोलते नहीं थे, एक्सेंट में बोलते थे, मेरे को आधा तो समझ भी नहीं आता था। सो लाइक ठीक है, काम से काम रखते हैं, लिव योर लाइफ। बट आई ओके। मेड रियली गुड फ्रेंड्स इन चंडीगढ़, सो दैट वाज आई वाज सुपर हैप्पी कि आई हैड अ ब्रो, आई हैड अ गर्ल आई कैन चिल विद। सो बस ये हफ्ते में 2 बार मैं दोनों को मिलता था, पूरे दिन ऐसे ही निकल जाते थे, प्लस एक्सप्लोर करना। एंड आई यूज्ड टू हैव ट्रिप्स, सो मंडे टू फ्राइडे वर्क एंड शाम को मेरे फ्रेंड्स को मिलना, सैटरडे संडे को ट्रिप्स एक्सप्लोर, या तो किसी को मिलो, अलग अलग लोगों को मिला वगैरह वगैरह। सो वेरी वेरी हैपनिंग लाइफ एज यू सेड। वो 3 महीने कहाँ चले गए मेरे को पता ही नहीं चला। बट ऑन दिस, लाइक द क्वेश्चन कम्स बैक अगेन, सो तेरा ये जो 3 महीने का स्पैन था, राइट, हम्म, तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट तेरा पहले 2 दिन का स्टे होटल के अंदर और तेरा बाकी का 3 महीने का स्टे उस पीजी के अंदर? लाइक वो क्या वो पीजी तेरा घर बन पाया था? डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस?
like वो room? It's not about the room, it's about the people only. रूम पे तो मैं लिटरली सोने के लिए ही जाता था फॉर मेजोरिटी ऑफ माय टाइम इन दोस 3 months. जब मेरे रूम पे मेरे फ्रेंड्स आते थे तो हम लोग पार्टी करते थे या बातें करते थे या फिर करते थे व्हाटएवर. तो मेरे लिए नहीं तो वो सब चीज है. exactly that's what I'm saying now. But अभी ये अब now the question comes on this side. तू जहाँ रहता है राइट अभी वहां पे पुणे में तू एक्सप्लोर करता है, तू बाहर घूमने जाता है, ट्रैकिंग पे जाता है, तेरे व्लॉग्स भी आ रहे हैं अभी राइट, बट तू या घर पे भी रहता है. डू यू वुड यू से द सेम थिंग फॉर दिस हाउस? लाइक क्या तेरे पास ये घर के लिए कोई मेमोरीज नहीं है, या तू यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए आता है? वेल ऑनेस्टली पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए ही आता हूँ. मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ या बाहर रहता हूँ. सो हाँ. But what एंड about weekends? वीकेंड्स पे मेरे को बोर होता है. लाइक आई वुड ऑलवेज प्रेफर गोइंग आउट कंपेयर टू स्टेइंग ओवर हियर. मतलब मे बी अगर शायद आई वुड बी लिविंग अलोन या फिर मेरे ऑनेस्टली मैं मेरे माँ बाप के अलावा किसी और लोगों के साथ रहता तो शायद कुछ अलग केस हो सकता था कि मैं घर पे रहूं, कि आई हैव फ्रीडम टू कॉल पीपल ओवर एंड एवरीथिंग, जब जो मर्जी हो वो कर सकूं. यहाँ पे आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो कि लाइक उनको कैसा लगेगा और लाइक विल दे बी कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल. एंड इवन इफ दे आर कंफर्टेबल आई विल फील अनकंफर्टेबल किसी को बुलाने के लिए. I mean, yeah, like I feel like इसके pros and cons दोनों हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं मेरा बताऊं, आई हैव बीन लिविंग आउट फॉर द पास्ट 2 years. उसके पहले मैं कभी या घर के बाहर नहीं था, मतलब अपना ऑलमोस्ट सेम ही अंडरग्रेड अपन दोनों ने घर पे ही रह के किया. देन फिर मैं यहाँ पे यूएस में आया, एकदम कल्चरल शिफ्ट. मतलब लाइक इंडिया पूरा. में तुम, मैं अपना लाइक पढ़ाई कर रहा हूँ तो मम्मी को टीवी बंद करवा दूंगा, ठीक है, कि लाइक बंद करो, मेरा एग्जाम चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, खाना आ रहा है, ठीक है, मतलब जूस आ रहा है, आइसक्रीम आ रही है, सब कुछ. हाँ. यहाँ के सब चेंज तुमको, मतलब ठीक है, आई वुड से पहले मेरे लिए ना ये सिर्फ एक हाउस था, लाइक वेयर आई स्टे राइट नाउ. मैं ये इसी रूम के अंदर पिछले 2 साल से रह रहा हूँ, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो आई एम गोइंग टू स्टे हियर. एंड लाइक वो ट्रांजिशन ऐसा हुआ कि लाइक स्टार्टिंग में व्हेन आई केम हियर एवरीथिंग वाज न्यू, सब कुछ एकदम नया नया, चीजें पहले से थी, कुछ चीजें फिक रही थी, कुछ नई चीजें आ रही थी एंड ऑल, एंड मेरे को लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता था. तुम नया ग्लास खरीद रहे हो या तुम पुराना ग्लास फेंक रहे हो, जो करना है करो ना, मतलब मेरे को तो पानी पीना है. एंड हाँ. अब एक्चुअली लाइक टू बी वेरी लाइक सम मेटिकुलस ऑन छोटी छोटी चीजें, मैंने लिटरली नए बोल्स ऑर्डर करे कि लाइक नहीं, हम बहुत टाइम से ये खा रहे हैं, लेट्स थ्रो दिस एंड गेट अ न्यू वन. I या. feel like this is like small little things that let you know कि okay, now you're accepting this place as your house. पहले होम. क्या कुछ भी आ रहा है जा रहा है, हाँ, एज होप, लाइक पहले कुछ कुछ भी आ रहा था जा रहा था, फर्क नहीं पड़ता. फिर आई स्टार्टेड एडिंग प्लांट्स एट डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स, या. राइट. अभी साफ सफाई ज्यादा नहीं करी जा सकती, लेकिन अब उससे फर्क पड़ता है. तो घर गंदा है, पहले ठीक है, गंदा है तो वो साफ कर देगा, कोई और साफ कर देगा, नहीं भी साफ किया तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, अपने तो रूम के अंदर है. बट नहीं, नाउ इट मेक्स अ डिफरेंस. हाँ ठीक है, तुम हॉल में जा रहे हो, दैट्स अ कॉमन एरिया, बट तुम खुद रहने वाले हो वहाँ पे, राइट. यू हैव या. अ टीवी, तुम काउच है, तुम बैठो ना, थोड़ा चिल मारो. I care That's about like the kind whole of my space. transition. Yeah, that's kind of like my transition from actually having this place as a house to this place being a home. Okay. So tell me one thing, you want to stay at home. So क्या तू जो घर पे initially रहता था इतने साल से family के साथ, would you call that also your home? Absolutely. So So मेरा उसकी इसके क्या अंदर value तेरे को बहुत, realize हुई है वो बता मुझे. राइट. सो हम्म. मेरा इसके अंदर बहुत देर से अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. सो हम्म. फॉर मी, so like both of us are very much workaholic, but the difference is like you like to work in like a dedicated space. Yeah. I like to work in a very low key space. मतलब मुझे ना मेरे आजू बाजू ज्यादा लोग चाहिए नहीं जब मैं काम करूँ. हम्म. Right? I don't want like, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉब्लम होता है, बट I've never worked that way, राइट. तो Okay. मैंने जो भी बचपन से छोटे छोटे प्रोजेक्ट करे, हमेशा मेरी मम्मी मेरे आजू बाजू रहती थी. कभी गाड़ी खोल रहा हूँ, कभी दीदी की हम्म. गुड़िया तोड़ रहा हूँ, कुछ भी चल रहा हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी करा, लाइक कुछ भी अकम्प्लिश किया, तो जाके मैं अपनी मम्मी को दिखाता था, दीदी को दिखाता था, कोई ना कोई उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करता था, वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता था. Yeah. जबकि यहाँ पे लाइक इफ आई बी हियर, राइट, जो कुछ भी होता है, अभी भी व्हाट आई डू इज कि फोन निकाल के वीडियो बना लेता, या हम्म. वीडियो कॉल करके मम्मी को सेंड करता, समथिंग लाइक दैट.
So by that I would say कि I'm very much connected to my house. मेरे को वहाँ पे जो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? काम करके वो खत्म करने का, वहाँ पे उनके आजू-बाजू रहना, दैट्स वेरी, वेरी, वेरी मच ग्रेटर देन बीइंग एट माय ओन स्पेस। डेफिनिटली रिस्ट्रिक्शंस मुझे भी बहुत थे वहाँ पे। 8 बजे के पहले घर आ जाओ, लिटरली 8 बजे के पहले घर आ जाओ, मतलब शाम होने से पहले तुमको घर के अंदर होना चाहिए। फिर ठीक है, थोड़ा बड़े हुए तो ऐसा हुआ कि 9-10 बजे तक आ जाओ। अब जब वापस घर जाता हूँ तो चलो 12-1 बजे तक, या फिर नवरात्रि के टाइम पे 12-1 बजे सुबह है तक ना? रह लो। हाँ। नहीं, सुबह नहीं, सुबह अच्छा, नहीं, अभी तक ये नहीं मिला? नहीं, 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 सुबह नहीं, इन दैट केस 12-1 मेरे बजे तक फैमिली आ काफी जाओ। चिल है फिर। नहीं, एग्ज़ैक्टली 12 हम्म। बजे 1 बजे तक ठीक है, उतने में सब कुछ बंद हो जाता है, वापस आ जाओ। कि वो ग्राउंड में तुम गरबा करने गए, खत्म हो गया ना गरबा, तो अब घर पे वापस आओ। या फिर उसके बाद चल किसी को बुलाने के अंदर आई नेवर हैड एनी रिस्ट्रिक्शंस, लाइक हाँ, ठीक है बुला सकते हैं, बट आई डिडंट हैड लाइक ऐसे कहीं घर पे मिलके कुछ ऐसा ज़्यादा होता नहीं था। हम लोग या तो यूजुअली बाहर मिलते थे या फिर किसी और के घर पे मिलना होता था एंड स्टफ, ऐसा होता हम्म था। एंड रही बात, हाँ, डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि हाँ, चलो भाई अभी पिज़्ज़ा खाने का मन है, अभी 2 हफ्ते पहले तो खाया था पिज़्ज़ा। अरे यार 2 हफ्ते हो गए यार 2 हफ्ते हो गए पिज़्ज़ा खाए हुए। एंड यहाँ पे लिटरली लाइक एवरी एक एक पॉइंट पे ऐसा था, एवरी अल्टरनेट डे, लाइक लिटरली एवरी अल्टरनेट डे पिज़्ज़ा खाया जा रहा है। एंड वो भी कैसे कि लाइक आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो आज खत्म नहीं हो रहा, कल लंच में आ रहा है एंड देन वो अगले दिन रात को फिर से ऑर्डर हो जा रहा है। और वो परसों लाइक लंच में, और मतलब ऑलमोस्ट हाँ, एवरी डे ही खा रहे हो एग्ज़ैक्टली, तुम लोग। इट्स लाइक फॉरएवर, फॉरएवर। एंड मेरे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। इवन आई सो लव। मैं कभी बोर भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली यार उससे लाइक वो कहते हैं ना, घर पे रहते हो तो तुमको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता चलती। अब मैं लिटरली आई यूज्ड टू हेट कुकिंग। मेरे लिए कुकिंग मतलब एक बर्डन होता था कि यार लाइक खाना बनाना, कौन खाना बनाता है यार, ब्रेड लाओ, बटर लाओ, भले ही अच्छा ना लगे, पेट भर जाता है। या बट देन लाइक मैं फ्रोज़न फूड खाने लगा, ये पिज़्ज़ा एंड स्टफ खाने लगा, एंड मेरे लिटरली लाइक फेस पे और मेरे एक्चुअली एटीट्यूड के अंदर मेरे को बहुत डिफरेंस फील होने लगा। बिकॉज़ इफ यू डोंट ईट हेल्दी फूड, तुम्हारी कहीं न कहीं लाइक बहुत लाउज़ी हो जाते हो। हाँ भाई, एंड वो तुम्हारी बायोलॉजी खराब हो जाती है। एग्ज़ैक्टली, एंड घर पे आई कुड जस्ट टोटली इमेजिन लाइक घर पे मम्मी के हाथ का तुम कुछ भी करो दिन में, ठीक है? बट या एट द एंड वन्स यू हैव गुड फूड जो घर पे मिलता था, राइट? मम्मी हमेशा उसका ध्यान रखती थी। आई फील लाइक दैट्स, मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सनल उसमें चला गया होम के कॉन्सेप्ट से छूट के। बट या, सो कमिंग बैक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम, या इट्स लाइक these small little things which actually kind of makes my life better. I would say that's home. ओके। सो मैंने एक्चुअली ना ये खाने पीने में मेरे पास उधर टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 महीने अपने लिए सोचे थे, तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस मैं निचोड़ सकता था उतना मेरे को करना था। सो मैं खाना बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा, मेरे दिन के 2 घंटे 3 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे। सो दैट वे आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरे को बस बाहर ही खाना है। एंड मैंने इतना बाहर का खाना है, और प्लस वहाँ पे खाना इतना सस्ता है ना, सो लाइक उतना गिल्ट फील भी नहीं होता कि ठीक है भाई, 100 रुपए तो गए। अच्छा कितना, अच्छा लाइक बट ऑन एन एवरेज लाइक कैसा खाना में क्या खाना खाता था एंड कैसे ऑर्डर करता था? सो जोमेटो को तो मैंने इतने सारे पैसे दिए हुए हैं 3 महीने में। तो मोस्टली जब लाइक बहुत ज्यादा लेट हो जाता था ऑफिस में, कि लाइक काम का लोड ज्यादा है या फिर कुछ भी है, तो मैं घर पे जोमेटो से ऑर्डर कर लेता था। नहीं तो मोस्टली आई मेक अ रूल, के आई गो आउट एंड ईट, कि मैं वहाँ पे लोगों को देखूं। सो मैंने अकेले डिनर्स भी इतने सारे किए हुए हैं ना, दैट ऑल्सो मेड मी वेरी कंफर्टेबल इन जस्ट बीइंग विद माई सेल्फ। तो वहाँ पे ढाबाज इतने सारे हैं, लाइक गुड फूड एवरीवेयर, वहाँ पे सस्ता भी इतना है, लाइक 40 रुपए का इतना बड़ा ओरियो शेक मिलता है। 40 रुपए में? हाँ। डैम, अबे उसमें ही पेट भर जाता होगा आधा तो। वही 30 रुपीज का पनीर पराठा, 20 रुपीज का आलू पराठा। कहाँ है ये स्वर्ग? चंडीगढ़। अरे 30 रुपीज के स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं वहां पे। मत बोल यार, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए। फ्रोजन लाऊंगा मैं फिर वापस से। 25 रुपए का बर्गर, एंड मेन्यू दैट ऑल्सो सुना लाइक दे पूरा प्रॉपर वाला। तू। दिस इज ऑल Look स्ट्रीट at फूड बाय द वे। expression. हाँ, दिस इज ऑल स्ट्रीट फूड It एंड आई looks लव स्ट्रीट फूड। it looks like जब तू बोल रहा होता है तेरे सामने वो डिश होती है। आई मिस दैट सो मच यार। बट वही है कि लाइक बिकॉज ऑफ ईटिंग सो मच, और वहां पे वो लोग तो लाइक, अगर यहाँ पे हम लोग 1 स्पून बटर डालते होंगे तो वहां पे वो लोग 6-7 स्पून बटर डाल देते होते, लाइक कोई भी डिश में लाइक बटर तो टपक ही रहा होता है वहां पे। दैट इज कॉमन। But that's tasty ना। हाँ वही, हेल्थ तो क्योंकि ठीक है। दैट्स व्हाई वहां पे लाइक सब हट्टे कट्टे लोग होते हैं मोस्टली वहां पे। हाँ, ये पंजाबीज एंड सरदार ज्यादा है।
So like everyone, इसलिए तो रोडीज बनते हैं सब, because they always eat like healthy and हर चीज में मक्खन चाहिए या फिर लस्सी पीना है। इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत रहती है उनके अंदर। हाँ, so that way it was pretty cool के I loved the food over there a lot, but लेकिन उसका एक कौन ये भी है कि मेरा वेट बढ़ गया क्योंकि मैं इतना ज्यादा खाता था, और प्लस सस्ता होता, लाइक ठीक है चलो थोड़ा और खा लेते हैं। हाँ, but yeah, coming I on the con point. एक सेकंड, just let me finish it। हाँ, yeah कि as you said कि जो लाउसी और लेजी फील होने लगता है वो मुझे भी होता ही था, लेकिन वहां पे बिकॉज आई हैड टू लिव, तो मैं वहां पे अपने आप को पुश करता रहता था कि नहीं चलो कर लेते हैं काम, नहीं तो फिर वीकेंड पे मैं ट्रिप करने जाऊंगा तो वो तब मेरे को गिल्टी फील होगा कि मैंने पूरे हफ्ते कुछ नहीं किया और अभी मैं मुझे मार रहा हूँ। सो इन दैट वे आई यूज्ड टू वर्क, बट यहाँ पे आके भी लाइक थोड़ी थोड़ी मेरी आदत रह गई थी, तो इनिशियली 1-2 महीने मैंने यहाँ पे भी काफी ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे को घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, ऐसे अच्छे अच्छे खाने की आदत हो गई है, और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे रिपीटेटिव खाना है, इतनी सारी वेराइटीज है, इतने सारे अलग अलग चीजें हैं, तो मेरे को कभी ऐसा मोनोटोनस फील नहीं हुआ था। लेकिन अब पिछले 1 महीने से आई हैव बीन फिक्सिंग माय डाइट कि अब मैं सिर्फ घर का खा रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ। पिछले 1 महीने में सिर्फ बाहर का 2 बार खाया हुआ है, विच इज अ गुड अचीवमेंट फॉर मी, कि मैं हफ्ते में 3 बार ऑर्डर करता था, इसमें महीने में 2 बार कर रहा हूँ। एंड प्लस आई हैव बीन वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग, सो या आई डू फील द डिफरेंस की अपलिफ्टेड मेरा मूड है कि लाइक मेरे को अपने आप को ज्यादा ऐसे विल पावर एक्सर्ट नहीं करनी पड़ती कोई चीज करने के लिए। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, लाइक वो एफिशिएंसी मेंटेन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है अपने एटीट्यूड का। या यू वर सेइंग समथिंग। कमिंग ऑन द कॉन पॉइंट, राइट, तो अपन ने ये पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में वाज मेंशनिंग, लाइक यू मेंशनड अबाउट लाइक कि पेरेंट्स के साथ, लाइक वी वर ऑन दिस टॉपिक कि पीपल कैसे मैटर करते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक कि पेरेंट्स से अलग रहना एंड बाहर अलग रूममेट्स के साथ रह के लोग ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से कि समवेयर और द अदर व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय योर पेरेंट्स एंड तुम अगर ऐसे सोच से अगर तुम बाहर आते हो, राइट, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हो, right? Because once you're out, you're completely independent, and then you'll have to learn from your mistakes. Rather than that, if you just try to be, it's very difficult. मेरे लिए बोलना आसान है, but जो इस situation से जाता है, completely agree to it, like you have your own struggle. But just being on the practical side, अगर तुम अपने parents का experience और अपना freedom एक साथ लेके चल सको ना, तो I would say like that would just help you avoid certain silly mistakes. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी से छोटी चीज, जैसे तुमको अगर सपोज कोई नया घर लेना है तो घर कैसे बाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल नहीं पता था दैट घर लेते टाइम यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वेदर वो घर के अंदर प्रॉपर सनलाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट वास्तु, इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजियस Yeah, एलिमेंट। that's actually true. इट्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा विंडो नहीं है पूरे घर में जहाँ से यू कैन नॉट सी अ सनलाइट, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बेसमेंट के घर मिलते हैं, देयर लाइक बेसमेंट रूम्स मिलते हैं which are pretty cheap. And being a youngster, right, मनी तुम अभी अर्न करना इतना, लाइक अभी अभी शुरू किया है, what would you think कि चल ठीक है 2-4 पैसे बच जाएंगे, अपन जाके पार्टी वार्टी कर लेंगे वीकेंड के ऊपर। बट पूरा हफ्ता अगर तुम वो घर के अंदर रहने वाले हो, लिटरली वहां पे तुम महीने का कुछ अमाउंट बचा के वो बेसमेंट में रह रहे हो एंड यू नॉट सीइंग द सनलाइट, तुम अपने आप डल हो जाते हो। लिटरली लाइक पे दैट मनी, इट्स एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। एंड ये It's a सारी very चीजें, valid point actually. ये सारी चीजें you would not know because you have never lived like that. And definitely तुम 2 महीना 4 महीना या maybe 6 महीने साल भर में तो तुमको रियलाइज हो ही जाएगा that the decision that you took that was wrong. But now just imagine तुम अपने young age का वो एक point kind of lose out कर रहे हो। And ये बहुत ऐसे weird सी चीज है जो मेरे को अभी याद आ रही है। मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि whenever you're losing your young age 1 year ना, you're not, और समझ लो तुम जॉब वाले हो, ठीक है, to be keeping it very simple, अगर तुम 1 साल अपना वेस्ट कर रहे हो अपने यंग एज पे, तो डोंट कंसिडर इट टू बी लाइक अ लॉस ऑफ दैट 1 year, कंसिडर इट टू बी द लॉस ऑफ द ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू रिटायर। तो सपोज तुम 20 साल काम करके रिटायर होते तो 20th ईयर पे जो तुम्हारी सैलरी होती, अब तुम सिर्फ 19 साल काम करके रिटायर होने वाले हो, Okay. राइट। तो द लास्ट ईयर्स लॉस इज लाइक अ वेरी बिग लॉस, वो कंपाउंडेड लॉस होता है। तो और तुमको करना क्या है, just be open, like be accepting to the suggestions. Definitely parents are not going to be right, ठीक है, वो तुम्हारे ट्रेंड्स तुम्हारी स्टाइल नहीं समझ पाएंगे एंड दे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, और Yeah. तुम्हें भी उनका पॉइंट समझना। बट आई वुड से लाइक फाइंड द स्वीट स्पॉट जहाँ पे उनके एक्सपीरियंसेस तुम अपने साथ सिर्फ कैरी कर सको विद ऑल योर फ्रीडम।
So that's, I Okay. think, a con which can be made into a good Yeah, thing. listen to their suggestions, then personalize it according Yes, to yourself, and then do something. absolutely. Yeah. So I actually agree with this a lot, जो तूने बेसमेंट वाली बात, because I've experienced that in चंडीगढ़. So वहाँ पे Hmm. 2 महीने मैं अच्छी रूम में रहा था जो मैंने इनिशियली सिलेक्ट की थी, लेकिन बाद में जो ओनर थे उनको उनको लाइक होम ऑफिस टाइप सिचुएशन बनाना था वहाँ पे, तो दे मेड मी शिफ्ट टू अनदर रूम जो थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, बट वही वो अंदर Hmm. की साइड थी, तो वहाँ पे विंडो ही नहीं थी. लाइक इट वाज टोटली Hmm. कन्फाइंड रूम. सो लास्ट का 1 महीना मैंने विदाउट विंडो, लाइक लाइट मेरे को ऑन करके 24 घंटे रखना पड़ता, नहीं तो रूम में पूरा अंधेरा रहता था. सो वही वो आर्टिफिशियल में, इसलिए शायद मेरे को रूम पे रहना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं मोस्टली बाहर ही टाइम स्पेंड करता था. आई एग्री ऑन दैट कि मैं संडेज को भी, लाइक अगर कभी मैं ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, लाइक एक रिलैक्सिंग वाला संडे, तो भी आई जस्ट गो आउट एंड चिल इन द गार्डन दी एंटायर डे, कि मेरे को रूम पे नहीं रहना. रूम वाज एक्चुअली वेरी डल, सो आई अग्री ऑन दैट. एंड मैंने तो घर पे सजेशन भी नहीं मांगा था, क्योंकि मुझे तो सब खुद करना है भाई, इंडिपेंडेंट बनेंगे हम. मैंने एक्चुअली और हाँ. उसी में, जैसे अभी जैसे तेरे में विंडो नहीं है राइट, तो मेरे ये जो विंडो दिख रही है राइट, ये या. विंडो के बाद फायर एग्जिट है, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ माय पर्सनल बालकनी. हम्म. एंड उसके सामने रेस्टोरेंट है, एंड वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन है जो 24/7 चलता रहता है, एंड वहाँ पे लाइट्स है, एंड वीकेंड के ऊपर वहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता है. या. सो इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट लिट एनवायरनमेंट एट द चीपेस्ट रेट. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत एक्सोटिक सा व्यू एंड स्टफ, बट लाइक देयर इज समथिंग हैपनिंग आउटसाइड व्हिच जस्ट कीप्स मी मोटिवेटेड. वरना यार, मतलब मैं यहाँ पे जितने भी लोग को जानता हूँ ना, कोई भी एक घर में एक नेक्स्ट लीज रिन्यू नहीं करता है. एंड दिस इज मी डूइंग रिन्यूइंग इट थर्ड टाइम बिकॉज़ आई लाइक या. दिस प्लेस वेरी मच. काफी कंफर्टेबल है तेरा ये वाला, लकीली हाँ, तुझे मिल गया. एक्चुअली वेरी लकीली मुझे. सो ओके, आई थिंक या. हमारा पॉडकास्ट अभी लाइक आई गेस 30 मिनट्स क्रॉस कर गया होगा. सो या. लेट्स कंक्लूड दिस. डू यू हैव एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? I would just say कि explore places, but always be sure where your home is, या. because the true life is not the true life, but like the true happiness is at home. So yeah. First, realize what your home is. कि if you have been Hmm. living with your family and if you're constantly feeling unhappy, क्योंकि हो सकता है घर पे कि because of the vibes, या फिर रोज सुबह सुबह झगड़े हो, या कुछ भी हो सकता है, like XYZ things, I don't know, सबके घर की अलग अलग situations होती है. Mm-hmm. And if you can, then maybe थोड़े टाइम बाहर रह के देख लो. And if you cannot, Right. then just hustle till you can afford to do it. Because you should not miss out on that experience. You have to live it once at least. Okay, once you Yes. live it and you find that happiness, then you will hustle or struggle even more hard to make sure that stays in your life. True. So yeah, that's all. Thank you guys for watching. Subscribe to our channel. Subscribe button is below, as you know. And if you're listening to us on Spotify, follow kar do hame. And that's all. Thank you guys for watching. Peace out.